बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है ईरान का या अमेरिका का, असल बात यह है कि अमेरिका ने जितने भी अपने मखसूस अहदाफ रखे थे, अभी जी। तक तो उसमें से कोई अचीव होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद है, जिसके तहत ना सिर्फ ये कहा गया कि उनके रिजीम दूर-दूर तक चेंज होती नज़र नहीं आती, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीनाब में जो स्कूल की बच्चियों के ऊपर हमला किया गया, वो उन्होंने टारगेट को गलत चुना था और उनसे गलती हो गई। यानी कि सदर अमेरिका का झूठ साबित हो गया। आपको याद जी। होगा कि मोनिका लेविन्स्की का केस में सदर बिल्कुल। बिल क्लिंटन का ये मामला नहीं था कि मोनिका लेविन्स्की के साथ उनका क्या ताल्लुक था या नहीं था, लेकिन झूठ। असल मसला ये था कि उन्होंने झूठ बोला था और वो झूठ जी। के ऊपर उनको फिर माफी मांगनी पड़ गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक और आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप को मुतअद्दिद बार झूठ बोलते हुए देखा गया है, पकड़ा गया है। और फिर अगर हम तारीख के पन्नों में जाएं तो हमें ये नजर आता है कि अमेरिका ने जहां जहां मखसूस अहदाफ हासिल करने थे, वहां वो नहीं कर सका। चाहे वो जंग उसने लंबी खींची या उसने दरमियान वक्त में निकल गया। अफगानिस्तान उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है, वियतनाम माजी की मिसाल है, सोमालिया और हेटी वहां मिसालें मौजूद हैं, और खुद इराक मेरे ख्याल में एक ऐसी जगह है जहां आए तो वो एंटी ईरान रिजीम को लाने के लिए थे, लेकिन पता ये चला कि वहां एंटी ईरान को तो दूर की बात है, वो तो प्रो ईरान रिजीम वहां आ गई। अब देखिए, ईरान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। ईरान ने, जैसे ये कॉम्पनसेशन की बात आपने फरमाई, जी। आपको याद होगा कि लिबिया ने जहाज मार गिराया था, पैन एम जो एयरलाइन थी, और वो लॉकर बी केस कहलाता है। लॉकर बी केस के अंदर लिबिया से बिलियन ऑफ डॉलर जुर्माना लिया गया था। एक लंबा केस चला था और उसके तहत उनको जुर्माना अदा करना पड़ा था। तो अब ये वही प्रेसिडेंट्स लेके सदर मसूद पज़ेश्कियान यही बात कर रहे हैं, साथ वो कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं। अब अमेरिका ने जो नई बात की है कल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पल में तोला पल में माशा होते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि मैं जब चाहूं जंग बंद कर सकता हूं, मैंने मखसूस अहदाफ हासिल कर लिया। अभी परसों का ही मौसूफ का ये बयान मुबारक था, और फिर आज वो ये कह रहे हैं कि हम जब तक नहीं निकलेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे? बमबारी करेंगे? बमबारी करने से खलीजी ममालिक जो असर उनके ऊपर हो रहा है, वो लगता यह है कि जो उनकी ट्रिलियन ऑफ डॉलर आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है, वो फिर आपसे दूर हो जाएंगे, उनके पास मजबूर हैं। दूसरा, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी सिविलियन पोर्ट से हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से, और हम उनको निशाना बनाना अब अपना हदफ रखते हैं, जिसके बुनियाद के ऊपर ईरान ने यह कहा है कि अगर आपने हमारे सिविलियन पोर्ट्स को टारगेट किया तो फिर हम भी आजाद होंगे आपके पोर्ट्स पे टारगेट करने के। बैन ही जैसे उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर ईरान के हमला करके 3 देहातों का पानी बंद किया, नतीजे में उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला कर दिया, जहां पानी की वजह से एक बहुत बड़ी किल्लत पैदा हो रही है। दूसरा यह है कि जो भी फॉल्स क्लेम वो कर रहे थे, यानी कि हमने खुलवा दिया है ये अपना हुर्मुज तो नहीं खुली। आपने देखा कि कल 3 तेल जहाजों को क्या उनका हशर किया और उनके ऊपर प्रोजेक्टाइल का कहा कि प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर वहां समुद्री माइंस होती तो समुद्री माइंस तो चले, हम कहते हैं अमेरिका ने हटा ली होंगी। अव्वल तो ये मुमकिन नहीं है इतनी जल्दी में, लेकिन बहरहाल अगर वो हो गई तो फिर प्रोजेक्टाइल से कैसे बचाएंगे? उससे तो आप खुद, आपकी एम्बेसी नहीं बच रही, आपकी एम्बेसी कतर के अंदर जो कतर में नहीं बच रही, दुबई में नहीं बच रही, सऊदी अरब में नहीं बच रही, तो अमेरिका की अपनी एम्बेसी गैर महफूज है। अब आप मुझे ये समझाएं कि जो एम्बेसी नहीं बच सकती, इतना बड़ा जहाज जो तेल का जहाज है वो कैसे बचेगा? ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर, और फिर खास तौर पे जबकि वहां लियाओमिंग 1 जहाज खड़ा हुआ है चाइना का लियाओमिंग जहाज जो है ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है। इसके साथ 2 स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। ये बुनियादी तौर पे जासूसी के लिए दुनिया का बेहतरीन जहाज माना जाता है, जिसके ऊपर 5 मुख्तलिफ डोम्स मौजूद हैं रेडार के, और इंतहाई अहम सेंसर्स रेडार मौजूद है जो 6000 किलोमीटर के अंदर न सिर्फ चीजों को देख लेते हैं बल्कि रिकॉर्ड करने के साथ साथ उनका एआई जो असेसमेंट है वो भी लेते हैं। यानी कि ये जो ईरान के मुतल्लिक कहा गया, आपको याद होगा कि शुरू में ही कहा कि जी हमने ईरान का मवासलाती निजाम, उनका रेडार सिस्टम खत्म कर दिया, तो फिर आज ईरान इतनी प्रिसीजन के साथ बॉम्बिंग कैसे कर रहा है? मैं यहाँ एक चीज और बात करके फिर आप खालिद साहब से जरूर बात कीजिएगा। देखिए, एक
एक बात बड़ी अहम है, इस टाइम पे ईरान जो इजराइल है, उसके तकरीबन 9,500 मकीनों ने बाकायदा क्लेम डाल दिया है हुकूमत के ऊपर कि जी। हमारे घर मस्मार हो चुके हैं। और ये 2 दिन पहले की खबर है जो कि जेरूसलम पोस्ट ने लगाई, और अभी तक उनकी वेबसाइट से इसको हटाया नहीं गया। बिल्कुल सही। 9,500 का मतलब यह है कि हर घर में अगर 6 से 8 अफराद रह रहे हैं, तो बात हजारों में चली जाती है कि हजारों लोग अफेक्ट हुए हैं। जबकि इजरायली मीडिया बार-बार झूठ बोल रहा है, ब्लैकआउट किया हुआ है कि जी हमारे तो सिर्फ 11 लोग मरे। तो ये 9,500 घर जो मस्मार हुए हैं, इनके अंदर कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। इट इज ब्लडी नॉनसेंस व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस हवाले से ये भी एक और, इससे पहले भी आपके साथ गुफ्तगू हुई थी। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस तमाम सूरत हाल में नेतन्याहू और उसका भाई मारा गया है। इस हवाले से सर आपके पास क्या मुसद्दिका इतलात है? देखिए, मुसद्दिका गैर मुसद्दिका को तो छोड़ दे, नेतन्याहू इस सारी इतलात के बाद कहाँ है? बात तो ये है क्योंकि उसका भाई इडू जो याहू है, उसके तो मारे जाने की खबरें आ रही हैं। वो बाय प्रोफेशन ही इज अ फिजिशियन, वो एक रेडियोलॉजिस्ट है। और दूसरी जानिब उनका एक और बिन गोयर जो कि उनका नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उसके भी ये कहा जा रहा है कि जी वो ट्रैफिक हादसे के अंदर शदीद जख्मी हो गया है और वो करीबुल मर्ग है, अल्लाह उसको गारत करे। तो मकसद ये है कि ये भी एक बहुत बड़ा उनका जो मुसाद का जो चीफ है, वो भी इस टाइम पे नजर नहीं आ रहा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू का ट्विटर हैंडल बंद है। नेतन्याहू कहीं पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। जब मसूद पज़ेश्कियान के लिए कहा गया कि उनको शहीद कर दिया गया है, तो वो फौरन ही मीडिया पे आ गए और उनका लाइव चीजें चल रही थी, जिससे साबित हो गया कि वो बात तो झूठी निकली। अब नेतन्याहू कहाँ गर्क हो गया है, ये तो मेरे ख्याल में अभी कुछ अरसे में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, और आपको पता है इंडिया माँ है और इजराइल बाप है, ये तो खुद नरेंद्र मोदी ने कहा। और ये अब तो बेहतर है कि माँ ही जानती होगी कि बाप कहाँ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और जो चीज़ हम सदर ट्रंप की जो गुफ्तगू है उसमें देखते हैं कोई रब्त नहीं है, और ख़ासतौर पर कभी कहा जाता है उनकी जानिब से बहुत जल्द जो है वो जंग ख़त्म होने लगी है, बहुत जल्द जो है मामला ठीक हो जाएंगे, फिर अगले ही लम्हे उनकी कुछ और गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो सर इसमें सवाल ये है कि जब कहा जाता है उनकी जानिब से कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ और प्लानिंग हो, कुछ एटम बॉम्ब चलाने की प्लानिंग हो? तो कितना आसान होगा इस सारी सूरत हाल को इस तरह से टैकल करना, जो इस एक लोगों का जहन बनाया जा रहा है, मामलात बनाए जा रहे हैं, तो क्या आसान होगा ये सब? देखिए, एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर तो जाहिर है एक किताब थी सैमसन ऑप्शन 1981 में सैमुअल हर्श ने लिखी थी, और उसने यही कहा था कि जब इजराइल के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा और उसकी रियासत की सलामती का खतरा हो जाएगा, तो फिर वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अमेरिका तो एक गैर जिम्मेदार मुल्क है, और आपको मालूम है माजी में उन्होंने तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया, हर किस्म के वेपन का इस्तेमाल जो मना था उन्होंने किया। अभी व्हाइट फॉस्फोरस बम जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए, थर्मोबैरिक इस्तेमाल किए गए इजराइल की जानिब से अभी लबनान के ऊपर और ईरान के ऊपर, तो ये बातें तो बात मानने वाली हैं। अब लेकिन इसके अंदर जो रब्त की बात है, देखिए जहां तक आपने फरमाया कि उनकी रब्त नहीं है, और वाकई रब्त नहीं है, उसकी वजह यह है कि उसको खुद पता नहीं है। वो एक भौंतराया हुआ इंसान है जिसकी प्लानिंग टोटल नाकिश निकली, जिसको अपनी उम्मीद से ज्यादा उसको नुकसान पहुंच रहा है, और उसको ये अंदाजा नहीं। वो तो ये सोच रहा था कि आई विल गो देयर एंड आई विल कॉन्कर इन जस्ट 4 डेज, और पता क्या चला कि ये मामला तो 4 डेज वाला नहीं है। और अब जबकि इजरायली डिफेंस सिस्टम और जो तमाम डिफेंस सिस्टम वहां उनके अड्डों के ऊपर, अमेरिकन अड्डों के ऊपर मौजूद थे मशरिक वुस्ता के अंदर, वो तमाम तो हो गए नाकारा। और उनका तो बिल्कुल अब तो ऐसे विदाउट यानी कि इंटरसेप्शन मिसाइल अब धड़ाधड़ गिर रहे हैं। पहले तो ये चले 150 मिसाइल जब मारते थे तो उनमें से समझे कि 125 जाया हो जाते थे, लेकिन अब तो 130 के 150 के 150 जा रहे हैं। तब भी तो ये बर्बादी का, अब अगर जो तस्वीरें अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक लाइव टेलीकास्ट नजर आ रहा था उसके, और ये इजराइल से आ रहा था, और उससे ये नजर आ रहा था कि वहां तो गजा का हाल है इस टाइम पे। जिस तरह से गजा के अंदर इमारतें मस्मार की गई हैं, इस तरह से इजराइल के अंदर इमारतें मस्मार हो चुकी हैं। तो ये बात एक बहुत अच्छा। फिर जो अमेरिका के अंदर एक कॉरपोरेट अमेरिका है जो पैसे मांगता है, जब तिजारती तौर पर पूरी दुनिया का कारोबार खराब हो रहा है, पूरी दुनिया का तेल की वजह से सत्यानाश हो रहा है, कीमतों में
इजाफा हो रहा है, रूस को इसका बराह रास्त फायदा पहुंच रहा है, तो कॉर्पोरेट अमेरिका इस टाइम पे इस्तफसार कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि ये क्या किया भाई तुमने। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, उसको खुद नहीं मालूम कि उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर जो इंटरनल प्रेशर्स उसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से आप देखें कि सदर वो है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ उसके बरक्स कह रही है, इसका मतलब है कि अमेरिका की सोच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच कहीं कहीं मुताबिकत नहीं रख रही। और यही वजह है कि डीप स्टेट इस टाइम पे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच के ऊपर भारी होती जा रही है। अच्छा, यकीनी तौर पर आपने जो बात की ऐसा ही साबित होता है, क्योंकि एक शख्स जो है वो अपने दामाद पर इस वक्त इल्जाम लगा रहा है कि जी मुझे जंग जो है वो स्टार्ट करने पर इन्होंने मजबूर किया, और इसके अलावा बाकी कुछ और एक दो मेंबरान, यानी कि इस हद तक इनकी नालायकी जो है वो साबित होती है। लेकिन सर, अगर ओवरऑल सूरत हाल की बात की जाए तो ये जंग अगर तवील हो जाती है तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक, जैसे आपने अभी बात की अमेरिका की किस हद तक तैयारी है, और उसके साथ साथ जो गल्फ स्टेट्स हैं वो किस तरह से इस सारी चीज को बर्दाश्त कर पाएंगी? क्योंकि ईरान तो कहता है कि हमने तो एक लंबी जंग की तैयारी कर ली है, और ट्रंप साहब कहते हैं कि हमने मकासद हासिल करने हैं। तो वो कौन से अब उनके मकासद मजीद रह गए हैं जो वो हासिल करना चाहेंगे इस जंग को बढ़ाकर? देखिए, इस जंग की अगर तवालत होती है तो फिर उसका बराह रास्त नुकसान इजराइल और अमेरिका को होगा। एक, वो अपने खिते के अंदर इत्तेहादी खो बैठेंगे। दूसरा, अपनी इन्वेस्टमेंट जो इन ममालिक ने उनके अंदर की हुई है तकरीबन $3.25 ट्रिलियन की, वो वापस चली जाएगी। अड्डे उनके मेरे ख्याल में अब रहना वहां मुमकिन नहीं रहेगा कुछ अरसे के बाद। फिर अमेरिका की जो इस टाइम तक $60 बिलियन खर्च हो चुके हैं 13 रोजा लड़ाई में, तो क्या कांग्रेस मजीद उनके लिए जो $1 ट्रिलियन उन्होंने मांगा है, क्या वो देने के लिए तैयार होगी? तो जवाब तो मुझे नफी में नजर आ रहा है। फिर जो अमेरिका को वो कहता था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसने तो साबित ये किया अपने अमल से कि मेक इजराइल ग्रेट, वो तो ये बताना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर ये बात अच्छा, फिर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रही है, उसको नेटो की जानिब से जो पहले ठंडी हवा आया करती थी अब नहीं आ रही। यूनाइटेड नेशन के अंदर आप देखें कि किस तरीके से रूस ने और चीन ने जो करारदाद पेश की, उसको उन्होंने जाके वहां अमेरिका को वीटो करना पड़ा। यानी कि पूरी दुनिया इजराइल मुखालफत करती थी और एक वाहिद मुल्क उसके हक में अमेरिका खड़ा हुआ था। तो जमहूरी तकाजों से भी देख लें, तो सियासी तकाजों से भी देख लें, तो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे बड़ा खसारे का सौदा कर बैठा है। और डोनाल्ड ट्रंप फिर झूठ भी बोल रहा है, और फिर एप्स्टीन फाइल की सयाकारियां भी शामिल हैं। इन तमाम हालात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबिल मुझे तो बड़ा ही तारीक नजर आ रहा है। ये वहां ममदानी को तो हटा नहीं सका, जो कि मेयर है न्यूयॉर्क का। ये आपका क्या ख्याल है, रिजीम चेंज करने चला है? अच्छा, मखसूस अहदाफ के ऊपर बात कर लें। मखसूस अहदाफ ये थे, रिजीम चेंज करना था, डीन्यूक्लियराइज करना था, और उनके मिसाइल प्रोग्राम को तल्फ करना था, और वहां डी इस्लामाइजेशन यानी कि स्ट्रॉन्ग इस्लामिक सोच को खत्म करना था। तो ये चार चीजें मेरे भाई किसी अंधे से भी पूछ लेना, ये हमारे जो नाजरीन बैठे हैं उनसे भी पूछ लें, तो वो आपको बताएंगे कि जी ये चीजें तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने कोई ख्वाब दिखाया है, नरेंद्र मोदी ने कान में जाके उसके कुछ बोला है, और कहीं उसको जो एप्स्टीन फाइल की चीजों के हवाले से कहीं मजीद अगर वो ना निचोड़ा गया नेतन्याहू और कंपनी के हाथों, आप देखें। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है, अहम बात यह है कि नेतन्याहू ने एक जो क्राइम किया, आपको पता है, करप्शन के अंबार लगाए, और उसके ऊपर उस पे चार्जेस थे। जब सदर ट्रंप वहां गए, कैनेसेट से खिताब किया, तो उन्होंने कहा वहां के सदर इजराइल से कि आप इनको माफ कर दें। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी मैं नहीं माफ कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला होगा। अब कल रात उन्होंने जो सदर की जानिब से आया है, सदर इजराइल की जानिब से, उसने कहा है जी कोई माफी नहीं है। दूसरी जानिब स्पेन ने अपना सफीर बुला लिया है इजराइल से। जस्ट इमेजिन, नाज़िमुल उमूर से काम चलेगा। यानी कि यूरोप के अंदर एक बड़ा वाज़े डिवाइड आ रहा है, और फिर रशिया अगर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेगा, जो कि वो कर रहा है, और इस टाइम पे आप देख लीजिए कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने अपना कल मिसाइल का तजुर्बा किया है किम जोंग उन साहब ने, तो ये पैगाम क्या है, ये पैगाम किसके लिए है, क्यों कर है, समझे ना इस बातों को। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो मुझे लगता है कि जंग के दिनों में ही कोई धमाका नजर आ जाएगा।